नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज़। बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है, इलेक्शन को लेकर बिगुल बज चुका है, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि एनसीपी जो बिहार में क्या तैयारी कर रहे हैं, उनके जो बिहार के प्रभारी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप बिहार में कितने सीटों पर गठबंधन करेंगे, अगर आप अलायंस करते हैं तो किस गठबंधन के साथ करेंगे, जानते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब संविधान बचाओ मोर्चा के अगुवा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राजनीति को एक नई ऊंचाई देने वाले और मोदी जी को ठोस चुनौती देने वाले संपूर्ण हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है तो शरद पवार जी हैं। आज हम सब लोग गठबंधन के दलों, जिनमें धर्मनिरपेक्ष दल हैं, उनको एक फ्रंट पर ला करके संविधान को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, आज तानाशाही का जो प्रदर्शन हो रहा है, हर एक संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उससे लड़ने की आवश्यकता है। और हमारे नेता का विश्वास है कि गठबंधन के धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर ला करके संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका अदा की जाए। जी, बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में टूट हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, हो सकता है कि वो वाल्मीकि नगर से लोकसभा के जो चुनाव लड़ें, तो ऐसा अनुमान लगा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे या जीतन राम मांझी जैसे लोग जो हमेशा अपने लाभ के लिए कभी इस दल में कभी उस गठबंधन में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधारा को पर कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरी गुजारिश है कि संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को मजबूत किया जाए। आज जिस प्रकार से सारे संवैधानिक संस्थाओं को, अब देख लीजिए, किसान बिल आनन फानन में ला करके संविधान का मजाक उड़ाया गया, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ दिया गया। आज देख लीजिए, बेरोजगारी भीषण है। संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से आज अस्त व्यस्तता की स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी की 6 साल की सरकार में, यह दुख दयनीय है। और हम अंतिम समय तक अपने नेता के इन विचारधारा को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ने का काम करते रहेंगे। जी, कल रविशंकर प्रसाद जी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि एनडीए जो है बिहार में बहुत सारे विकास के काम किए हैं, लेकिन जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें देखा रहा है कि न शिक्षा बेहतर है, पीछे निचले पायदान पे न रोजगार है, भुखमरी है। और वो अपने बोलते हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो 15 साल की जो गठबंधन हुई, उसमें बहुत सारा निर्माण हुआ, पुल पुलिया के बारे में बोलते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कभी चर्चा नहीं करते, हेल्थ के बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल बन गया, लेकिन अभी भी लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं इलाज के लिए, शिक्षा के लिए। इनके बारे में क्या कहें? जिस प्रकार से झूठ, मनगढ़ंत, फरेब और लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र पिछले 6 सालों से चल रहा है, लोगों ने एक भरोसा के साथ मोदी जी को के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया था, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को नष्ट किया है, यह अपने आप में देखने लायक है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। आप भी अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था है, किस प्रकार रोजगार की व्यवस्था है, किस प्रकार अस्पताल की दुर्व्यवस्था है, किस प्रकार आप इसका संपूर्ण हिंदुस्तान के सबों को, सभी वर्गों को, किसानों की व्यवस्था, किसानों को मारने की एक साजिश है और उद्योगपतियों को देने की जो साजिश हो रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सब लोग मिल करके एक मंच पर आकर के गठबंधन धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिहार में गठबंधन होती है या तो आप कितने सीट पर लड़ेंगे? अगर गठबंधन नहीं होती है तो इंडिविजुअल आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? गठबंधन हमारा धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को प्रधानता है। मेरा प्रेफरेंस है धर्मनिरपेक्ष गठबंधन, लेकिन हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी हैं और हमें हमारे अस्तित्व की भी लड़ाई लड़नी है। और बिहार के हित की लड़ाई और अपने पार्टी के हित की लड़ाई, दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हम फिर उस स्थिति में अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो हम चुनाव में जाने की कोशिश करेंगे। कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे बिहार में? ये इस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की बातें हो रही है। जब तक ये निकल करके नहीं सामने आता है, हमारे नेता भी लगे हुए हैं, नहीं आता है, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते।
तो अभी आपने सुना कि अभी बिहार में सीटों को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऊपर के जो हाईकमान है वो निर्णय करेंगे क्या करना है, गठबंधन के साथ जाना है या इंडिविजुअल लड़ना है, और लड़ना है तो कितने सीटों पे लड़ना है। पीएम